बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ओपाइड एनाल्जेसिक और नारकोटिक एनाल्जेसिक। जैसे हम इससे पहले पढ़ चुके हैं एनाल्जेसिक किसे कहते हैं, आज हम और डीपली पढ़ेंगे ओपाइड एनाल्जेसिक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि ओपाइड एनाल्जेसिक हमारे पास क्या है। अच्छा, जो हमारे पास नारकोटिक्स एनाल्जेसिक्स है, ये वो ड्रग्स है जो हमें पेन से रिलीव करते हैं, लेकिन ये जो ओपाइड एनाल्जेसिक्स हैं ये हमारे पास ओपाइड रिसेप्टर के साथ क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। विच आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये ओपाइड रिसेप्टर हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों में प्रेजेंट है। अब ओपाइड रिसेप्टर है हमारे पास कौन से, एक हमारे पास है म्यू रिसेप्टर, उसमें हमारे पास है कापा रिसेप्टर और डेल्टा रिसेप्टर। ये वो रिसेप्टर हैं जो हमारे पास ओपाइड रिसेप्टर कहलाते हैं, ठीक है। ओके, अब हम पेन पाथवे की बात करते हैं। पेन पाथवे हमारे पास क्या है, जो इससे पहले हमने बात की थी ना, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिनिन निकल रहा था और उसमें साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और 2 की हमने बात की थी। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, कोई लेजन आ जाता है, जब लेजन आ गया तो इन्फ्लेमेशन काज होगी। अब इन्फ्लेमेशन काज होगी तो ब्रेडकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिनिन और इससे हमारे पास मास्ट सेल, हिस्टामिन, ये सारे रिलीज़ हो गए और ये मैसेज कैरी हो गया टू डोर्सल रूट गैंग्लियन नर्व स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन की तरफ। तो ये पाथवे जो है ये यहाँ पर इस तरह है। लेकिन जो हमने बात की थी फाइबर्स की, यहाँ पर जो पेन प्रोड्यूस हो रहा है हमारे साथ, वो पेन हमारे पास ये है कि जो हमने फाइबर्स की बात की थी, अल्फा फाइबर, ए फाइबर एंड सी फाइबर। जो ए फाइबर थे वो हमारे पास माइलिनेटेड थे और फास्ट कंडक्टिंग थे, ठीक है। लेकिन जो सी फाइबर थे वो डल एंड ड्यू पेन को कंटिन्यू कर रहे थे। तो जो हमारे जब भी हम ओपाइड रिसेप्टर यूज़ करते हैं, ओपाइड ड्रग्स या ओपाइड एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं, तो वो जब मैसेज कैरी करते हैं, वो जो पेन प्रोड्यूस हो रहा है जिसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास डल एंड ड्यू पेन होता है, ठीक है। ओके, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसे हमें समझना चाहिए। नोसिसेप्शन किसे कहते हैं, ये वो मैकेनिज्म है वी आर नॉक्शियस पेरिफेरल स्टिमुलाई आर ट्रांसमिटेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब हमें कोई नॉक्शियस स्टिमुलाई आ जाए, नॉक्शियस स्टिमुलाई वो मैसेज कैरी करे कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से वेयर द नॉक्शियस स्टिमुलाई, पेरिफेरल स्टिमुलाई आर ट्रांसमिटेड टू द सेंट्रल नर्वस। जो नॉक्शियस स्टिमुलाई आया वो हमारे पास ट्रांसमिट हो गया कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, नोसिसेप्शन कहते हैं। असल में ये नोसिसेप्शन नोसिसेप्टर से निकला है और नोसिसेप्टर जो मैसेज कन्वे कर रहे थे वो हमारे साथ नोसिसेप्शन कहला रहे थे। वहाँ पर जो एनाल्जेसिक हम यूज़ कर रहे थे, नॉर्मल पेन थी हमारे साथ, ठीक है, उसमें हमारे साथ एनाल्जेसिया काज हो रहा था लेकिन सिडेशन काज नहीं हो रही थी। जो ओपाइड एनाल्जेसिक है उसमें हमारे साथ सिडेशन भी काज हो रही है, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि जो एनाल्जेसिया है वो एनाल्जेसिया क्या है, उसको हम कहते हैं, एनाल्जेसिया कहते हैं एब्सेंस ऑफ पेन। किसे कहते हैं, एब्सेंस ऑफ पेन, ठीक है। अब पेन रिसेप्टर हमारे पास क्या है, पेन रिसेप्टर वो रिसेप्टर है, इसमें हमारे साथ इससे पहले हम नोसिसेप्टर की बात की, अब हम बात करें कापा, म्यू एंड डेल्टा रिसेप्टर की। इन आवर बॉडी आर नर्व्स आर ट्रांसमिट पेन। हमारे बॉडी में पेन कौन ट्रांसमिट करता है, नर्व ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। और ये जो नर्व्स है दे आर लोकेटेड इन बॉडी टिश्यू पर प्रेजेंट होते हैं। वो हमारा थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाई कन्वे करता है, ठीक है। व्हेन स्टिमुलेटेड, जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो पेन रिसेप्टर वो अटैच करते हैं और वो मैसेज कैरी करते हैं कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। अब नोसिसेप्टिव पेन किसे कहते हैं, वो पेन नोसिसेप्टिव पेन किसे कहेंगे, ठीक है। इट इज़ द पेन एक्टिवेशन ऑफ नोसिसेप्टर, जिसमें हमारे साथ पेन रिसेप्टर जो है ना वो एक्टिवेट हो जाए तो उसको हम नोसिसेप्टिव पेन कहेंगे। न्यूरोपैथिक पेन वो जो हमारे साथ डायरेक्टली इंजरी से कैरी होते हैं कहाँ तक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक। फॉर एग्जांपल हमारा हाथ कट गया तो वो डायरेक्टली कन्वे हो रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप जो लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं वो जूम पे थे और वो अपलोड करते हैं,
तो मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, वो मैं क्लास में करता हूँ। इससे पहले जो जूम पे मैं क्लासेस ले रहा था कोविड-19 में, तो वो कुछ लेक्चर्स थे। इसके बाद मैंने कोविड-19 से पहले भी मैंने पुश्तो में लेक्चर रिकॉर्ड किए, तो वो पड़े हुए हैं। और जूम में और इसमें कोई मसला नहीं है इस तरह। मेन जो बात है ना, वो पढ़ना है, गेन करना है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप पढ़ें, ठीक है। आगे चलते हैं। वो सॉरी, प्रीवियस स्लाइड। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। इस तरफ चलते हैं, सोमैटिक पेन की तरफ आते हैं। सोमैटिक पेन सोमा से निकला है, और सोमा किसे कहते हैं? बॉडी को कहते हैं। ये हमारे पास सुपरफिशियली होता है स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर दैट आर प्रेजेंट ऑन द स्किन। वो रिसेप्टर जो हमारे पास स्किन पे प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इस तरह हमारे साथ ये जो सोमैटिक पेन है, ये डीप भी हो सकता है, स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर इन द मसल। अब अगर सुपरफिशियली है तो स्किन पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, डीप है, मसल पे है, जॉइंट पे है या टेंडन पे है, तो वो रिसेप्टर जो मसल पे प्रेजेंट है, जॉइंट पे प्रेजेंट है या टेंडन पे प्रेजेंट है, उससे हमें ये पेन रिसीव होगा, ठीक है। वाइजरल पेन, वाइजरा ऑर्गन से रिलेटेड है, इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड है, जिसमें हमारे साथ एब्डोमेन और स्किन आ गया, उनका पेन होगा, ठीक है। रेफर पेन क्या है? पेन एक्सपीरियंस्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस एंड इट्स पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन। ये हमारे पास क्या है? रेफर्ड पेन क्या है? फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक जगह है पॉइंट ए, और ये हमारे पास पॉइंट बी है। पेन हमें यहाँ फील हो रहा है कि पेन यहाँ पर है, लेकिन असल जो जगह होती है वो ए होती है, लेकिन वो रेफर्ड पेन काज होता है, और ओरिजिन वो रेफरली क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है, वहाँ पर फील हो रहा होता है हमें, ठीक है। अब आ जाते हैं सोमेटोजेनिक पेन की तरफ। पेन इज़ अ पेन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्चुअल फिजिकल काजेज ऑफ ट्रॉमा। वो हमें ट्रॉमा आ गया, इस्कीमिया आ गया, उसकी वजह से जो पेन काज हो रहा है वो हमें सोमेटोजेनिक पेन काज कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज साइकोजेनिक पेन। पेन हमारे पास हो जिसका फिजिकल कोई काज नहीं होता, जो मेंटली स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से हमें हो रहा है, तो उसको हम साइकोजेनिक पेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप साइकोलॉजिस्ट को देखा होगा, वो बातों के ज़रिए ना आपको वो कोई टैबलेट देते, कुछ भी नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो आपको बातों के ज़रिए आपके सर दर्द को, आपके पेट के दर्द को ठीक करते हैं। वो पॉइंट आउट करते हैं कि ये दर्द जो है, वो एक जुमला कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, वो कहते हैं 80% जितना भी पेन है वो हमारे पास क्या है? साइकोजेनिक पेन है। 80% जो हमें हेडेक हो रहा है, 80% जो एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वो हमारे पास क्या है? साइकोजेनिक होते हैं। उनका कंसेप्ट ये है, ठीक है। अच्छा, अब हमें दर्द होने लग जाता है तो क्या होता है? जब भी हमें दर्द होने लगता है तो हमारे बॉडी में नेचुरल पेन किलर्स प्रेजेंट है। वो नेचुरल पेन किलर हमारे पास क्या है? वो एंडोर्फिन्स और एनकेपेलेंस के नाम से है, जो हमारे पास नेचुरली ओपाइड्स है, बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ पर प्रेजेंट है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास प्रेजेंट है। और ये क्या काम करते हैं? जब भी हमें दर्द होने लगता है, दे आर एबल टू बाइंड टू द न्यूरो रिसेप्टर। वो न्यूरो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं इन द ब्रेन एंड प्रोड्यूस द रिलीफ फ्रॉम द पेन। ले कंबाइन हो जाते हैं और हमें दर्द नहीं हो। लेकिन इसका अपना सर्कल ऑफ डोमेन है। सर्कल ऑफ डोमेन का मतलब ये है कि ये इस तरह नहीं है कि आपका हाथ कट जाए और एंडोर्फिन के पेन निकल जाएंगे और आपका दर्द कंट्रोल हो जाए, नहीं। इसका अपना दायरा है जिसमें वो अपना काम करेंगे। उससे अगर वो रिलीज़ हो रहा है, सर्कल ऑफ डोमेन से निकल रहे, तो तब हमें क्या ओपाइड, ये जो आज हम पढ़ रहे हैं इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ये सर्कल ऑफ डोमेन से बाहर निकल रहे हैं। द टेम्परेरी लॉस ऑफ द पेन इज इमीडिएटली आफ्टर इन इंजरी। फॉर एग्जांपल, मेरा हाथ यहाँ पर लग गया और मुझे लोग पुष्टों में एक बात कहते हैं ये जो था ना गर्मा के, ठीक है ना, ये बंदा इस वजह से इसको दर्द महसूस नहीं हुआ। तो वो क्या होते हैं? ये जुमला वहाँ पर फिट हो रहा है कि यहाँ पर हमें एंडोर्फिन और एनकेपेलेंस रिलीज हो गए, इमीडिएटली पेन लॉस हो गए। लेकिन जब बाद में 2-3 घंटे के बाद उसको दर्द स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है? ये जो एंडोर्फिन एनकेपेलेंस वो काम छोड़ देते हैं। इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ दिस केमिकल। ये एसोसिएट है किस? इन 2 केमिकल्स के रिलीज होने से, ठीक है। आगे चलते हैं, ओपाइड एनाल्जेसिक की तरफ आ जाते हैं। उसमें हमारे पास है एगोनिस्ट, पार्शियली एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट वो जो काम कर रहे हैं, पार्शियली एगोनिस्ट मीन्स दे आर
पार्शली डूइंग समथिंग, और एंटागोनिस्ट जो रोक रहे थे, ठीक है। कोडीन, टर्माडोल, ट्रामाडोल, हाइड्रोकोडोन, मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोमॉर्फोफेंटेनाइल, ये हमारे पास एगोनिस्ट है, ठीक है। इस तरह पेंटाजोकैन, नल्बुप्रोपेन, ब्यूप्रोकेन और ब्यूट्रोपेनोल, ये तो हमारे पास पार्शियली है, ठीक है। एंटागोनिस्ट ये वो है, फॉर एग्जांपल एक बंदा बहुत ज़्यादा सीडेट हो गया, उसने क्या खा लिया, मॉर्फिन खा ली, वो इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, इन द फॉर्म ऑफ ड्रग, लेकिन वो सीडेटेड है और हमने उस मॉर्फिन के काम को रोकना है, तो हम इसको क्या देंगे, उसको नशा ज़्यादा चढ़ गया, ठीक है, तो उसको हम नेलोक्सिन देंगे। नेलोक्सिन क्यों देंगे कि ये इसको काम को रोके, एंटागोनिस्ट करे। एंटागोनिस्ट का मतलब है रोकना, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं इब्राहिम। मॉर्फिन, अब मॉर्फिन किस तरह, ये हमारे पास एक प्लांट है, वो लोग क्या करते हैं, इसको कट लगाते हैं और इससे रा अफीम लेते हैं, ठीक है। उस अफीम को लैब लेके जाते हैं और लैब से उसको हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है सिंथेटिकली प्रोड्यूस मॉर्फिन, ठीक है। लेकिन लोग इसको एज ए ड्रग अब्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो यूज़ कर रहे होते हैं, अफीम को गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि जो मेडिकली पर्पज़ के लिए मॉर्फिन आता है हमारे आईसीयू में, उसका ऑडिट सबसे मुश्किल होता है, ठीक है। आपने कितना इस्तेमाल किया, कौन से पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया और कब इस्तेमाल किया, ठीक है, ये पूरा रिकॉर्ड ऑडिट में चेक होता है मॉर्फिन का। अब हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे कि मॉर्फिन किस तरह काम करता है। मॉर्फिन एक्सर्ट एन एनाल्जेसिक इफेक्ट, वो एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है किस तरह, बाय इनहिबिटिंग एफरेंट पेन ट्रांसमिशन, जो मैसेज जा रहा है उसको रोक रहा है। एफरेंट का मतलब ये कैरी हो रहा था, आफ्टर बाइंडिंग किस रिसेप्टर के साथ ये कंबाइन होता है, ये आप अपने साथ याद रखें। जो मॉर्फिन है वो हमारे साथ म्यू रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है, ठीक है। मॉर्फिन डिक्रीज द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, मॉर्फिन क्या काम करता है, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है, कैल्शियम है वो सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है, ठीक है, तो वो इनहिबिट करता है, और रिलीज़ ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस पी था या ग्लूटामेट था, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक एंड है, ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक एंड है, यहाँ से मैसेज कैरी हो रहा था, तो ये मॉर्फिन क्या काम करेगा, ये हमारे साथ यहाँ पर ब्लॉकेज लगाएगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर को आगे जाने नहीं देगा, ठीक है। तो प्री साइनेप्टिक एंड से मैसेज पोस्ट साइनेप्टिक एंड तक नहीं जाएगा, ओके। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओपाइड किस तरह काम करते हैं, किस तरह ये इनका मैकेनिज्म क्या है। मॉर्फिन बाइंड टू ओपाइड रिसेप्टर, ये हम पढ़ चुके हैं कि मॉर्फिन बाइंड होता है ओपाइड रिसेप्टर के साथ। दस इम्पेयर्स द नॉर्मल सेंसरी पाथवे, जो नॉर्मल सेंसरी पाथवे है उसको क्या कर देते हैं, इम्पेयर्ड कर देते हैं, मतलब वो आगे कन्वर्ट नहीं हो रहा। किस तरह करते हैं, ब्लॉकेज ऑफ कैल्शियम चैनल, जो कैल्शियम चैनल थे उसको ब्लॉक कर देते हैं, विच लीड टू द डिक्रीज रिलीज ऑफ सब्सटेंस पी। अगर कैल्शियम ब्लॉक हो गया तो उसके बाद हमारा जो सब्सटेंस पी है वो रिलीज़ नहीं होगा। एंड ग्लूटामेट फ्रॉम द फर्स्ट न्यूरॉन, और ग्लूटामेट जो है वो फर्स्ट न्यूरॉन से सेंसरी पाथवे में कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है, और ये मैसेज फॉरवर्डली नहीं जाएगा, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड में सब्सटेंशिया जेनेरेटोसा एरिया है वहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस तरह हमारे पास CAMP जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारे पास पोटाशियम के चैनल्स ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पोटाशियम के चैनल ओपन हो जाएंगे, और इससे हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन होगी, और सेकेंड न्यूरॉन जो है ना, द सेकेंड न्यूरॉन ऑफ द सेंसरी पाथवे वो हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके, सॉरी। अच्छा, अब इसको समझिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक एंड है, ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक एंड है, ठीक है। एन मिथाइल डी अस्पर्टेट रिसेप्टर NMDA ये रिसेप्टर है, या इसको हम NMDAR रिसेप्टर कहते हैं, इज़ ए ग्लूटामेट रिसेप्टर। ये हमारे पास एक ग्लूटामेट रिसेप्टर है, मतलब यहाँ से जो सब्सटेंस पी और ग्लूटामेट रिलीज़ हो रहा था, ये जो NMDAR है वो इसका रिसेप्टर है, इसको कन्वर्ट कर रहा था, यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है।
एंड आयन चैनल प्रोटीन फाउंड इन द नर्व सेल। और ये हमारे पास क्या है, और आयन चैनल है, मीन्स आयन भी इससे जाते हैं, प्रोटीन भी इससे जाते हैं, प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है, और ये हमारे पास नर्व सेल में प्रेजेंट होता है। तो मॉर्फिन क्या काम करता है, मॉर्फिन ने सब्सटेंस पी को और ग्लूटामेट को बंद कर दिया, तो ये रिसेप्टर जो खुला रह गया, मीन्स पी एंड ग्लूटामेट आर नॉट गोइंग टू अटैच विद NMDA, ठीक है, तो मैसेज नहीं कन्वर्ट होगा। यहाँ से फिर क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगी और पोटाशियम चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है, नो नोसिसेप्शन, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऑल ओपाइड्स आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जितने में हमारे पास ओपाइड रिसेप्टर है वो हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड है। कपल्ड का मतलब ये कि जो ओपाइड है उसके साथ जी प्रोटीन कपल्ड है उसके साथ। एंड इनहिबिट द एडिनाइलेट साइक्लेज। ये कौन सी एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, एडिनाइल साइक्लेज को। दे आल्सो इन्वॉल्व इन द पोस्ट साइनेप्टिक हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द कैल्शियम प्रक्रिया, हम पढ़ चुके हैं। और रिड्यूसिंग द प्री साइनेप्टिक मीन्स जो यहाँ पर है प्री साइनेप्टिक, वहाँ पर कैल्शियम को इनहिबिट कर रहा है, और जो पोस्ट साइनेप्टिक है वहाँ पर हाइपरपोलराइजेशन हो रही है और चैनल पोटाशियम के ओपन हो रहे हैं, ठीक है, ये काम करता है। दस इनहिबिट द न्यूरॉनल एक्टिविटी। तो ये क्या हो जाता है, इससे हमारे पास न्यूरॉनल एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मॉर्फिन जो है ना, मॉर्फिन हम इंजेक्शन के फॉर्म में भी दे सकते हैं। वो इंजेक्शन हमारे पास इंट्रावेनियसली भी हो सकता है, इंट्रामस्कुलरली भी हो सकता है। अगर हमें स्टेट चाहिए, जल्दी चाहिए, तो हम इंट्रावेनियसली देते हैं। हमें थोड़ा टाइम देना है तो इंट्रामस्कुलरली भी दे सकते हैं। हाँ, उससे भी ज़्यादा टाइम हमने देना है फिर माउथ के ज़रिए दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑनसेट उसका रिलीज आफ्टर टैबलेट से उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ये काम क्या करता है, इट मेटाबोलाइज टू, ये जब बॉडी में जाता है तो ये मॉर्फिन 6 ग्लूकोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब ये मॉर्फिन बॉडी में जाता है और मॉर्फिन 6 ग्लूकोनाइड में कन्वर्ट होता है, तो एज़ कंपेयर मॉर्फिन टू मॉर्फिन 6 ग्लूकोनाइड, इस दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये मॉर्फिन 6 ग्लूकोनाइड ये ज़्यादा पोटेंट एनाल्जेसिक है। पोटेंट एनाल्जेसिक का मतलब ये है कि इफेक्ट ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एक्शन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन किस तरह काम करता है, एक तो एनाल्जेसिया काज कर रहा है, क्या काम कर रहा है, एनाल्जेसिया काज कर रहा है। दूसरा यूफोरिया काज कर रहा है। यूफोरिया का मतलब ये जो नशेई लोग हैं वो इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जॉयनेस फीलिंग, उनको एक हैप्पीनेस सी फीलिंग आती है। सेकंड, सीडेशन हो जाती है, ठीक है, दुनिया के गम से बेजार हो जाते हैं। तीसरा काम ये क्या करता है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन का काज करता है। एंड द फोर्थ दैट इज़ आल्सो सप्रेशन ऑफ द कप, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कप सप्रेसेंट भी है, ठीक है। नाजिया वोमिटिंग काज करेगा और रिड्यूस द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। जो 5 नंबर पे पॉइंट है वो है ये कि जो जीआईटी का मोटिलिटी है, जो पैरासिटिक मूवमेंट हमारे पास जीआईटी में हो रही है, उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और उसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है। नंबर लास्ट क्या करेगा, हिस्टामिन रिलीज़ करेगा, ठीक है। और हिस्टामिन की रिलीज से हम जानते हैं कि हिस्टामिन इन्फ्लेमेटरी एजेंट है हमारे साथ, और ये हमारे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन काज करेगा, ठीक है। जो भी पेशेंट ज़्यादा मॉर्फिन, जो भी सीडेटिव बंदे ज़्यादा मॉर्फिन खा लेते हैं, वो ज़्यादातर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन की वजह से मर जाते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ रिसेप्टर हमारे पास क्या है, कौन कौन से रिसेप्टर है जिस पे ये काम कर रहा होता है, ठीक है। एक हमारे पास है लिग्नार्ड गेट चैनल है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, काइनेज लिंक रिसेप्टर है, एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर है, ठीक है। तो आप इसको डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं, बुक में आप इसको पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, इंडिकेशन ऑफ मॉर्फिन क्या है, हम कब किसी को मॉर्फिन देंगे, कंट्रोल ऑफ एनाल्जेसिया, मीन हम चाह रहे हैं कि उसका दर्द ख़त्म हो जाए, उसके लॉन्ग जो बोन है वो टूट गए, फॉर एग्जांपल फीमर टूट गया है और बोन टूट गए, माइकार्डियल इन्फाक्शन है, उसमें भी हम मॉर्फिन इंट्रोड्यूस कर दें। आखिरी स्टेजेस हैं हमारे पास कैंसर के, उसमें भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो इस वजह से हम उसको क्या देते हैं, मॉर्फिन देते हैं। बर्निंग पेशेंट है उसको भी मॉर्फिन देते हैं, लेकिन बर्निंग पेशेंट में हमारे साथ क्या है, अगर हमारे पास इंटरनली बर्निंग हुई है तब बर्निंग पेशेंट को हम मॉर्फिन नहीं देते, क्योंकि जो बर्निंग का पेशेंट है उनका लंग्स कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं
लंग कंप्रोमाइज़ हो गए तब हम उसको मॉर्फिन नहीं दे सकते, क्योंकि मॉर्फिन हमारे पास क्या है, हिस्टामिन रिलीज़ कर रहे हो, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन काज कर रहे हो, पेशेंट उसकी वजह से मर सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट कोई उनकी सर्जरी वगैरह हुई उसके बाद भी पेशेंट को दे सकते हैं। वाइजरल पेन ऑर्गन पेन है, बाइल कोलिक है, रीनल कोलिक है, रीनल स्टोन है, या हमारे पास जो बाइली ट्रैक है उसमें स्टोन वगैरह आ गया है, उनका ब्लॉकेज है, तो उसमें भी हम उसको दे सकते हैं। कंट्राडिक्शन हमारे पास क्या है, किस किस बंदे को हमने नहीं देना, वो हमारे पास है ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट है, उसको नहीं देना। रिस्पायरेटरी इंसफिशिएंसी है, उसको भी नहीं देना। सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, कभी भी उस पेशेंट को आपने मॉर्फिन नहीं देना। हेड इंजरी है, उसमें भी नहीं देना, क्योंकि सेडेशन काज कर रहे हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अल्टर कर रहा है, तो इस वजह से हम हेड इंजरी में दूसरा मॉर्फिन का ही मेरे ख्याल से, इसको मैं कंफर्म करूँगा, चलो छोड़ दें, ठीक है। हेड इंजरी में भी नहीं देते। शॉक है, हाइपोटेंशन है, तो उसमें भी पेशेंट को नहीं देते। साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो आप खुद स्टडी कर लें, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। और चलो थोड़े डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये आपकी असाइनमेंट होगी, आप सर्च कर लें। साइड इफेक्ट लिस्ट कॉमन हमारे पास क्या है, एब्डोमिनल स्टमक पेन काज हो सकता है, ब्लड विजन काज हो सकता है, क्योंकि ये हॉलिसिनेशन सी काज कर रही है, यूरिया सी काज कर रहे हैं, तो इस वजह से चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट काज कर रहा है, कन्फ्यूजन काज कर रहा है, डिक्रीज यूरिनेशन, उस यूरिनेशन हमारे पास कम हो सकती है, और हेडेक हो सकता है, और इंक्रीज स्वेटिंग, ठीक है। मोस्ट हमारे पास कॉमन क्या है, ये लिस्ट कॉमन थे। मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा क्रैम्प्स हो सकते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, जीआईटी मोटिलिटी डिस्टर्ब होती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, ड्रोजनेस हो सकती है, सर चक्रार होता है बंदे का, होश हवास में नहीं होता, रिलैक्स एंड काम फीलिंग दैट इज़ यूफोरिया, ठीक है, स्लीपनेसनेस एंड वेट लॉस, ठीक है। अब हम ड्रग टॉलरेंस की बात कर देते हैं। मीन्स रिड्यूस रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग फॉलोइंग इट इज़ रिपीटेड यूज़, इंक्रीज ऑफ द ड्रग टॉलरेंस हमारे पास क्या है, अगर आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो मॉर्फिन ले रहा है, फॉर एग्जांपल वो 0.1 मिलीग्राम ले रहा है, 1 मिलीग्राम ले रहा था, तो उसकी बॉडी जो है वो रिसेप्टर, वो ड्रग उसके साथ क्या हो जाता है, आदी हो जाते हैं, उसको बर्दाश्त करने लग जाता है, फिर 0.1 मिलीग्राम उस पर काम नहीं करता, वो डोज को इंक्रीज़ करता है 2, 3, 4, लेकिन ये क्या हो सकता है, जितना वो डोज इंक्रीज़ करेगा वो टॉक्सिसिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा ना, ठीक है, लेकिन वो बॉडी क्या हो जाती है, ड्रग टॉलरेंस हो जाती है, उसको बर्दाश्त करना स्टार्ट कर देती है। मॉर्फिन डिपेंडेंसी क्या है, जो लोग मॉर्फिन पर डिपेंडेंट बन जाते हैं, डिपेंडेंसी डिवेलप व्हेन द न्यूरॉन अडॉप्ट टू द रिपीटेड ड्रग एक्सपोजर ओनली फंक्शन नॉर्मली इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्रग। जब आप बार बार ले रहे हैं, ड्रग यूज़ कर रहे हैं आप, तो आपकी जो बॉडी है वो उस ड्रग, अपने आप को उस ड्रग के मुताबिक बना देती है, वो सोचने लगती है जो आप ड्रग खा रहे हैं और जो आप फिजियोलॉजिकल वाइटल साइंस है जो अचीव हो रहे हैं, तो जब नॉर्मली होते हैं तो आप फील नहीं करते सही, तो जो बॉडी है वो चाहती है कि वो ड्रग कंडीशन जिसमें आपका जो फिजियोलॉजिकल स्टेट अडॉप्ट हुआ है वो दोबारा अपनाए, ठीक है, तो बॉडी की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है उस ड्रग पे। व्हेन द ड्रग इज़ विथड्रॉन, जब उस ड्रग को हम हटा देते हैं तब क्या हो जाता है, सेरो साइकोलॉजिकल रिएक्शन, क्योंकि बॉडी को वो चाहते हैं, जब भी हम किसी नशे को उस ड्रग से हटाना चाहते हैं तो कभी भी डायरेक्टली उसको रिमूव नहीं करते, हम डोज को कम करते ताकि बॉडी उस कंडीशन के साथ वापस अडॉप्ट हो सके। मॉर्फिन एक्ट एज ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन नोन एज लिम्बिक सिस्टम। मॉर्फिन कौन से सिस्टम पे काम करता है, लिम्बिक सिस्टम पे काम करता है, जो हमारे इमोशन सिस्टम के साथ रिलेटेड है, विच कंट्रोल इमोशन टू क्रिएट फीलिंग्स ऑफ प्लेजर एंड रिलैक्सेशन। लिम्बिक सिस्टम हमें क्या कर रहा है, हमें खुशी, गम, ये सारा जो है ना, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, जो फीलिंग क्रिएट हो रही है वो हमारे पास कौन क्रिएट कर रहा है, वो लिम्बिक सिस्टम कर रहा है। ओपाइट वर्क टू रिड्यूस द पेन। अब अगर किसी बंदे को दर्द हो रहा है तो ओपाइट क्या करते हैं, उस दर्द को कम करते हैं, ठीक है, बाय अफेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड को, गैंग्लियोनिक नर्व्स को अफेक्ट करती हुई, विच सेंड द मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड वाइट फेस। वो तो फिर वो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ब्रेन तक जाता है, ब्रेन जो है पूरी बॉडी को मैसेज कन्वे करती है कि आप इस तरह कंडीशन अप्लाई कर दें, इस तरह अपने आप को साइकोलॉजिकली आप उस तरह बन जाते हैं, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो भी उसी तरह अटेम्प्ट या उसी तरह चूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं बॉडी।
विथड्रॉल सिम्टम हमारे पास में, अगर कोई बंदा है वो मॉर्फिन पर डिपेंडेंट है, आप उसको मॉर्फिन हटाना चाहते हैं तो उसको क्या होगी, मसल एचेस होंगे, मसल में उसको दर्द होना लगेगा, रेस्टलेसनेस, उसको क्या होगा, रेस्टलेसनेस होगी, एंजाइटी होगी, लैक्रिमेशन होगी। लैक्रिमेशन का मतलब ये हो कि वो आंखों से जो है ना आंसू निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रनी नोज़, हर वक्त उसका जो नोज़ है वो रनी होगा, ठीक है। एक्सेसिव स्वेटिंग एंड इनएबिलिटी टू स्लीप, जो हमारा सर्केडियन साइकिल है वो भी कौन लिम्बिक सिस्टम के साथ रिलेटेड है, तो वो हमारे पास क्या होगा, इफेक्ट होगा। और ये हमारे पास था आपका ओपाइड एनर्जी से। होप आपने कुछ लर्न किया होगा और इसी तरह लर्न करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।